Hello everyone, my name is Pankaj Kumar and today I will teach you artificial intelligence. This course from beginner level to intermediate level and then further advanced level. I will try to extend this course at the advanced top level. So from now I will teach you artificial intelligence. This course totally will be free on my YouTube channel. So you can just visit and you can see the video. And simple definition, you can totally understand the term artificial intelligence and its type and how it works actually. So you can get a basic idea of that. So I assure you that after completing this course, you will be able to understand totally how AI actually work and used in real life example or real life applications. So now we will start this course from here. So let's start. So let's begin. Artificial intelligence, basically these terms I will tell you. What is artificial? Artificial basically मतलब होता है कि man made things जो भी humans के द्वारा बनाई गई हैं, human efforts के द्वारा. एंड इंटेलिजेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लर्न एनीथिंग. फर्स्टली इसको समझने का कोशिश कीजिए. इंटेलिजेंसी जो होती है हमारी, जैसे हम सोचते हैं कुछ सीखते हैं तो हमारी कितनी इंटेलिजेंस पावर है उस चीज को ग्रैब करने की. तो ऐसे ही एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लर्न एनीथिंग, सोचने समझने की क्षमता, उसी को हम इंटेलिजेंस बोलते हैं. एंड ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है, कैन मशीन थिंक लाइक ए ह्यूमन. सो इसका बेसिकली जस्टिफिकेशन मैं देता हूँ. मशीन ह्यूमंस की तरह तो नहीं सोच सकती, लेकिन जो डेटा उसके प्रोवाइड किया गया है उसको प्रोसेस कर सकती है, उसको कैलकुलेट कर सकती है. तो बेसिकली अगर मैं कहना चाहूँ, कैन मशीन थिंक लाइक ए ह्यूमन? नो, नॉट येट. मशीन ओनली कैन कैलकुलेट, प्रोसेस एंड कॉपी द डेटा, बट इट कैन नॉट थिंक लाइक ए ह्यूमन. इट रिक्वायर कॉन्शियसनेस. सो मशीन को क्या चाहिए कि अगर उसके पास कॉन्शियसनेस होगी तो ह्यूमंस की तरह सोच पाएगी. जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूँ कि एक रोबोट है. Robot can write a poetry, but it cannot understand the heartbreak. And another example, a robot can make a picture of different color, but it cannot understand, it cannot feel the emotions of different color behind the picture, behind the colors that the robot is used. So कहने का मतलब ये कि मशीन इस चीज को नहीं समझ सकता. तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं मैं देना चाहता हूँ. तो हम कह सकते हैं कि when you use Google Map, एक सबसे बढ़िया बेहतरीन एग्जांपल है. जब तुम गूगल मैप यूज करते हो तो उसमें डायरेक्शन ऑटोमेटिक बता देगा कि तुम्हारा रूट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है. तो इसके कई रास्ते वो निकाल सकता है, चाहे शॉर्ट या लॉन्ग डिस्टेंस पर जो भी है, जो भी बेस्ट रूट होगा वो तुमको निकाल के दे देगा. ऐसे ही यहाँ एआई वर्क करता है. और दूसरी चीज, व्हेन नेटफ्लिक्स रिकमेंड मूवी, जब भी तुम मूवी देखते हो नेटफ्लिक्स पर तो वो डिफरेंट तरह की मूवी तुमको सजेस्ट करेगा बेस्ड ऑन दैट कि तुम कौन सी और किस टाइप की मूवी देख रहे हो. उसके बेसिस पर नेटफ्लिक्स तुमको मूवी रिकमेंड करेगा. यहाँ एआई का एक्चुअल यूज होता है. और दूसरी चीज एक और है, व्हेन यू यूज इंस्टाग्राम, सोल्स. इंस्टाग्राम जब तुम यूज करते हो तो उसमें डिफरेंट तरह की रील आती हैं. वो तुम्हारी फीड के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारी फीड कैसी है इंस्टाग्राम की. अगर अच्छी वीडियो देख रहे हो तो वो अच्छी वीडियो प्रोवाइड करेगा तुम्हारे लिए. ऐसे ही रैंडमली जो भी ट्रेंडिंग में चलती है वो तुम्हारी फीड में आ जाती है. ये एक रिकमेंडेड मूवी सिस्टम की तरह ही काम करता है, रिकमेंडेड रील्स की तरह काम करता है. तो यहाँ एआई का खासकर यूज होता है. तो यही चीज है. एक तो व्हेन यू यूज इंस्टाग्राम रील्स डिपेंड्स ऑन what type of content you are seeing or what type of content you are interested and that you are seeing day to day in your life. And when you use Google Map also that. So these all are term basically define the artificial intelligence. So इसकी basic definition यही है कि artificial intelligence is the ability of a machine that can perform a task that require human intelligence. So इसको नोट कर लो. Next, artificial intelligence definition है तो AI is the ability of a machine to perform various tasks normally require human intelligence. जस्ट लाइक जैसे हम सोच पाते हैं, जैसे हम काम करते हैं, ऐसे ही एआई हमारा वर्क करता है ऑन द प्रोवाइडेड डेटा. या डेटा में से पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है एंड देन रिजल्ट को प्रेडिक्ट करता है. ऐसे ही सच एज जैसे लर्निंग हो गया, लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, ऑल द थिंग्स. एंड इफ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एआई, देन नैरो एआई एंड जनरलाइज एआई. एंड एक और टर्म रह गया एएसआई यानी सुपर इंटेलिजेंट, सुपर एआई. इसमें क्या होता है, जैसे नैरो एआई यानी जो आजकल हम जो भी एआई टूल्स को यूज कर रहे हैं उसको हम वीक एआई बोलते हैं. ये होगी हमारी वीक एआई. जैसे ChatGPT, नॉट एक्चुअली एडवांस लेवल, इसके भी एडवांस वर्जन आए हैं. जैसे ChatGPT 1, ChatGPT 3.0, 4.0 एंड
5.0 वर्जन, जस्ट लाइक ऑल द थिंग्स। कहने का मतलब ये कि जो नैरो एआई, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, ये वीक एआई है, वर्क फॉर स्पेसिफिक टास्क, लाइक किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, लाइक क्वेश्चन आंसरिंग एंड लाइक समराइजिंग द टेक्स्ट फ्रॉम द प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट, जैसे सीरी हो गया, एंड चैट जीपीटी, ऑल द थिंग्स। एंड जनरल एआई विच इज बेसिकली आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये ह्यूमन लेवल एआई उसी की तरह बिहेव करती है एंड कैन परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क, यानी जो भी इसको हार्ड टास्क दिया जाएगा वो आसानी से इसको सॉल्व कर सकती है। इसलिए ये जनरल एआई में की कैटेगरी में आता है, ह्यूमन लेवल एआई। एंड टास्क लाइक जैसे एलएलएम हो गया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ऑटोनोमस रोबोटिक्स, एडवांस एजेंट बोर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। आजकल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है अपनी एआई बोर्ड अलग बना रहे हैं, एआई एजेंट अलग बना रहे हैं अपने वर्क को इजी करने के लिए, नॉट रिक्वायर द अदर लेबर। जैसे पहले क्या होता था कि व्यक्तियों को हायर करते थे उनको काम करवाने के लिए, उनकी जगह अब क्या जनरल एआई वर्क कर रहा है। वैसे भी जैसे ऑटोनोमस वर्क के लिए कॉल ऑन एजेंट, जैसे कॉल सेंटर पे अगर हम बात करते हैं तो वहां सबसे पहले हमसे कोई ऐसा बात नहीं करता कि जो भी उसका कस्टमर है वो बात कर रहा है उसके ओनर से जो भी है, तो बेसिकली उन्होंने सेट कर रखा है कि जब भी कॉल करेगा तो हमारा एजेंट बात करेगा। ऐसे ही होता है ये सुपर एआई आता है, सुपर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में आता है। ये सुपर एआई जो है, एएसआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंट। ये क्या होता है कि मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमन, उनसे कहीं अधिक इंटेलिजेंट होता है, उनकी सोच से परे। लाइक कहते हैं ना कि तू बड़ा आइंस्टाइन बनना है, तो उसका जो आईक्यू लेवल होता है कहीं बहुत ही ऊंचाई पे होता है। तो ऐसे ही मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमन होता है, थ्योरेटिकल फ्यूचर कॉन्सेप्ट है, लेकिन पर काम चल रहा है। तो यही सब है सुपर एआई, टाइप्स ऑफ एआई, इसको ध्यान कर लेना। 3 टाइप के होते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Narrow AI, general AI, and super AI. These all are the term. And the basic definition of the AI is the ability of a machine to perform various tasks that require normally a human intelligent and जैसे learning, reasoning, problem solving and decision making, ये सब होते हैं। तो इन सबको एक बार नोट कर लेना। एंड नाउ अब डिफरेंस की बात करते हैं, एआई वर्सेस ह्यूमन में डिफरेंस क्या होता है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, जैसे हम ह्यूमन है, उसमें क्या डिफरेंस होता है एआई वर्सेस ह्यूमन। तो जो एआई होता है, लर्न फ्रॉम द डेटा, अपने डेटा से लर्न करता है, उससे सीखता है, उसी के बेसिस पर रिजल्ट को प्रेडिक्ट करता है। और ह्यूमन लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखता है, एक्सपीरियंस लेकर सीखता है। यूजेस एल्गोरिथम, एआई क्या करती है, अपने एल्गोरिथम पे काम करती है, एल्गोरिथम को डेवलप करती है एंड देन सीखती है, फिर उसी के बेसिस पर तुम्हें वो अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेट रिजल्ट देती है। यूज ब्रेन, हम ह्यूमन क्या करते हैं, अपने ब्रेन का यूज करते हैं टू प्रोसेस एनी इंफॉर्मेशन। किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहले हम सोचते हैं एंड देन फिर उसको प्रेडिक्ट कर पाते हैं। यूज मॉडल, एआई में क्या होता है कि बहुत सारे मॉडल यूज होते हैं, जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एलएलएम, बहुत सारे ऐसे मॉडल्स होते हैं। एंड ह्यूमन में हम मेक्स डिसीजन, हम डायरेक्टली डिसीजन बना लेते हैं, बट उसको सोचते हैं पहले तभी डिसीजन बना पाते हैं। किसी चीज का डिसीजन आने से पहले एक बार उसको सोच लेना चाहिए। ऐसे ही नो इमोशंस, एआई की कोई इमोशंस है ही नहीं और ह्यूमंस के इमोशंस हैं, इसलिए एआई इज लैक इन इमोशंस। एंड हम कह सकते हैं एआई डज नॉट थिंक लाइक ए ह्यूमन। तो यही है कि इन सब चीजों से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस चीज का, एआई ह्यूमंस की तरह नहीं सोच सकता। इट फॉलोज मैथमेटिकल रूल्स एंड डेटा पैटर्न्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जो एआई है हमारा, मैथमेटिकल रूल और डेटा पैटर्न्स को फॉलो करता है, सिंपल टर्म में बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। तो एआई एज ए ब्रॉडर टर्म वी कैन थिंक लाइक ये हमारा एआई हो गया, एंड देन इसके अंदर आ जाता है तुम्हारा मशीन लर्निंग मॉडल, हो गया, एंड देन इसके अंदर आ जाता है डीप लर्निंग मॉडल, और इसके अंदर आ जाता है जनरेटिव एआई। तो ये हमारा एआई है पूरा, ये टोटली एआई। तो एआई इज द एक मॉडल है, एक बहुत बड़ा मॉडल, एंड इसके अंदर मशीन लर्निंग मॉडल है, डीप लर्निंग है एंड जनरेटिव एआई है। तो मशीन लर्निंग इज द सबसेट ऑफ एआई एंड डीप लर्निंग इज द सबसेट ऑफ एमएल और एआई एंड जनरेटिव एआई इज द सबसेट ऑफ ऑल दीज थ्री टर्म। सो बेसिकली ये इसका डायग्राम है, सो इसको बना लेना, याद कर लेना। एंड एक और चीज, हमारा एआई क्यों इंपोर्टेंट है, ये भी चीज मस्ट है। एआई क्यों इंपोर्टेंट है फॉर डेटा ड्राइवन अप्रोच के लिए, फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए, फॉर प्रेडिक्टिंग रिजल्ट्स बोल सकते हैं, फॉर स्पीड, किसी काम को जल्दी करने के लिए, एंड किसी चीज की एक्यूरेसी, फॉर एक्यूरेसी के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बना लेना, याद कर लेना।
एंड ऑल सेट, इतना ही है बस, इसमें और कुछ नहीं है। एंड एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक कर दें। और एक होमवर्क है मैं जो मैं देता हूँ, जैसे आजकल एआई का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट में बताएं कि 5 डेली यूजेस, 5 एग्जांपल बताएं उसके एआई के, एंड उसके क्या क्या यूजेस हैं, कैसे कैसे काम करता है, और जो नैरो एआई है उसको एक्सप्लेन करें, नैरो एआई को एक्सप्लेन करें, इसका मुझे बताना, और डायग्राम को याद कर लेना। थैंक यू।